हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो कैसे हैं आप सब? विश्वास करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्लास 10th गणित के लिए एनसीईआरटी किताब का सॉल्यूशन करने वाले हम लोग। पूर्ण रूप से गणित में जितने भी अध्याय हैं वो सभी अध्याय को हम क्या करेंगे, इस चैनल पे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन, उदाहरण हो, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली हो, सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को क्या करेंगे, अच्छे से सिखाने का प्रयास करेंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग बेसिक रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों को चल रहा है त्रिकोणमिति। वो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं वीडियो, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। और आज से हम लोग शुरू करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए क्या होता है, वरदान होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1, ठीक है। अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। आपको बता दें कि वास्तविक संख्या से लगभग अभी के हिसाब से लगभग 15 अंक का सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। 15 अंक का सवाल पूछा जा रहा है। अभी जो हम आप लोगों को सोल्व करवाएंगे वो आप लोगों को बता दिए एनसीईआरटी किताब का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें आप लोगों को प्रश्नावली, साथ में उदाहरण के साथ सॉल्यूशन करवाएंगे। और लास्ट में टॉपिक खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे। इस टॉपिक के पीछे कोई भी टॉपिक पढ़ा देंगे, यानी पूरा एक्सरसाइज पढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल कराएंगे। तो अभी आज हम लोग ये जाने कि वास्तविक संख्या जो अभी तक जो हम लोग सीखे, वो वास्तविक संख्या में 15 अंक का सवाल आपसे एग्जाम में आ सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा इसमें जो भूमिका होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं आता है इस टॉपिक से। और आपको बता दें कि इस टॉपिक से 1 अंक का सवाल आएगा, 2 अंक का सवाल आएगा, 5 अंक का सवाल नहीं आता है। इस टॉपिक की अगर 1 अंक की बात करें तो लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। 8 से दे दीजिए, ले वहां से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आता है। और 2 अंक का जो सवाल की अगर बात करें ना, तो लगभग 3 सवाल, 2 तो फिक्स होता है, 2 से 3 सवाल आपका आ सकता है। यानी मान के चलिए कितना, 4 से 6 अंक। अगर ये 8 से 10 ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब 8 से 10 अंक, 8 से 10 अंक। तो कुल मिला के अगर आप देखिएगा तो 8 और 4 12 और 10 और 6 16, 12 से 16 अंक इस टॉपिक से आ सकता है। 12 से 16 अंक इस टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी 5 अंक का सवाल इस टॉपिक से नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब आप खुद देख के अंदाजा लगा लीजिए कि इस टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो 8 से 10 सवाल ऑब्जेक्टिव और 2 से 3 सवाल 2 नंबर का। यानी इस टॉपिक को पढ़ने से इतना तो फिक्स हो गया कि 2 सवाल तो द मिनिमम बनेगा ही बनेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और वो भी फिक्स होता है। जैसे कि आज के जो क्लास पूरा कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम का 1 सवाल 2 नंबर का दम क्या हो जाइएगा, क्लियर रूप से, पूर्ण रूप से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए, हाँ, सबसे पहले आप एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे ये जो वास्तविक संख्या, ये जो पूरा आपका टॉपिक है, ये वास्तविक संख्या यहां पर 4 टॉपिक में, यानी 4 अलग अलग प्रश्नावली में डिवाइड है। अलग अलग कितने टॉपिक पढ़ना है बुआ? 4। 1.1, 1.2, 1.3,
और 1.4। ठीक है, यही लगभग आपको बता दे कि ये चारों एक्सरसाइज को पढ़ाने में लगभग हमको 8 से 10 क्लास लगेगा, 8 से, लेकिन आराम से सभी चीजों को सिखाते हुए चलेंगे। ये नहीं कि हवा में उड़ा दिया आपको, जैसे तैसे पढ़ा दिए, नहीं, 8 से 10 क्लास लगेगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्येक एक्सरसाइज पे कितना, 2 क्लास, प्रत्येक एक्सरसाइज पे कितना क्लास हुआ, 2 क्लास। तो चलिए आइए सवाल को क्या करते हैं, अब यहां से एक्सरसाइज पहला का पहला ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सवाल पहला में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या करना है, प्रयोग करना है। और इस प्रयोग से निकलता क्या है, तो एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं मसा। यानी सीधा आपको बोल रहा है मसा निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, मसा। इसमें आपको 3 सवाल दिया गया है, पहला 135 और 225। और आपको जान करके ये हैरानी होगी कि इस टॉपिक में जो सीखना है वो यही सीखना है बोर्ड एग्जाम के व्यू से, क्योंकि देखिए हम जो पढ़ाएंगे उसमें ये भी बता देंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कौन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बता दे कि सवाल जो आएगा ना इस टॉपिक से मात्र यहीं से आएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप क्या कर लीजिए, VVI मान लीजिए। और एक उदाहरण का सवाल है, मतलब एनसीईआरटी में इस टाइप का मात्र के सवाल है, 4 सवाल है, और एक उदाहरण 1 में है। और उस उदाहरण 1 में जो हम लोगों को निकालना है वो निकालना है हम लोगों को 4052 और 12576 का एचसीएफ, 12576। 2 अंक दम पक्का करें इस एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो यही आएगा, भले ही आपका डिजिट क्या हो, चेंज हो। एक्सरसाइज 1.1 से सवाल आता है और एक्सरसाइज 1.3 से सवाल आता है। आपको बता दें कि 2 अंक का यहां से एक सवाल आता है और 2 अंक का यहां से एक सवाल आता है। तो ये जान जाएंगे तो अच्छी बात है ना कि ये दोनों पे आप ज्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे, है कि ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए हेल्प कर दिए कि ये जो पढ़ना है ना, तो इसमें आप ये मान के चलें कि 2 अंक का सवाल कहां से पूछेगा, 1.1 और 1.3 हर एक साल पूछता है, हर एक साल प्रीवियस ईयर सवाल। तो अब आप हमको ये बताइए कि 2 अंक का यहां से और 2 अंक का यहां से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब और ये बताइए क्या यहां से और आ सकता है कि नहीं। हम बोले ना 3 सवाल आ सकता है, कभी कभी 4 भी आता है, तो 3-4 आएगा तो फिर है ना 1.2 से पूछ लेगा, नहीं तो 1.4 से पूछेगा। लेकिन जनरली जो सबसे ज्यादा सवाल जो हर एक साल पूछा जाता है वो पूछिए 1.1 और 1.3, ठीक है। तो अभी हम 1.1 के बात कर रहे हैं, तो 1.1 में यही सवाल पूछा जाता है पैटर्न। कोई भी ऐसा 2 डिजिट दे देगा और कहेगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आप क्या निकाले, एचसीएफ। सवाल ऑब्जेक्टिव भी आता है बुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकाला जाता है, किसे प्रचलित करने का तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, तो बस बोलेंगे मसा, काची मसा। जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो बहुत तरीके का अलग अलग करवाएंगे, तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होगा, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल हुआ। तो ये बताइए कि इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं कि नहीं है, लेकिन एग्जाम में कौन सवाल आएगा, यही। तो जितना अच्छा से अगर आप इसको सीखेंगे उतना ही आप लोग के लिए क्या होगा, बेहतर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहला सवाल ले लेते हैं बुआ, कौन, जल्दी से बताइए। पहला सवाल जो लेते हैं ना वो हम ले लेते हैं 135 और 225। 135 और 225 इस सवाल को हम कहां से, कौन विधि से सोल्व करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से क्या निकालेंगे? मसा। बहुत ही आसान सा तकनीक है, बहुत सा आसान, बहुत ज्यादा आसान क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अगर आप ध्यान से सिर्फ आधा घंटा समय देते हैं तो ये चारों सवाल हम खुद सॉल्व कर देंगे आप लोगों को। तो आराम से आज के क्लास से 2 अंक प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी पढ़िए, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो घर पे जब भी पढ़े ना तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किसका बनाए? इसका। बाकी और है, आएगा तो बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए? बनाइएगा। आइए पहले हम लोग सीखते हैं। तो बताइए पहला सवाल क्या है बुआ? तो कहिएगा सर पहला सवाल जो है ना वो 135 और 225 है। जब 135 और 225 है तो सबसे पहले मान लेना है कि माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ए और दुए को पूर्णांक था ना। अब ए बराबर ले लेना 225 और बी बराबर ले लेना 135। कहिएगा सर ए 225 क्यों लिए, बी 135 क्यों लिए? क्योंकि हमको लेना होता है ए बड़ा बी से। तो हमेशा 2 धनात्मक पूर्णांक रहेगा ना, तो ए लीजिएगा बड़ा वाला और बी लीजिएगा छोटा वाला। ये यहां तक काम करना होता है। फिर आपको लिखना होता है, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अगर बात करें बुआ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जो होता है ना वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से। अब ए का मान आप कहिएगा सर ए का मान तो हो गया 225 और बी का मान हो गया 135। अब क्यू और आर का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? देखना बुआ, आपको कुछ नहीं, यहां तक सब सवाल में ऐसे करेंगे, ए बी मानेंगे हर एक सवाल, चारों सवाल है चारों में ऐसे करेंगे। अब यहां से आपको 225 और 135 है, तो आप कहिएगा सर ज्यादा वाला अंदर जाएगा और कम वाला बाहर। 135 गुना का 270 होगा, एक बार में ही लगाएंगे ना। घटा लेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और ये हो गया 22 में से 13 गया तो 9। फिर आगे बढ़ाएंगे ना तो 135, 90 कम 90 होगा ना। घटाएंगे तो 45, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 45 गुना का 90, ठीक है। कट करके आ गया कितना? 0। ये काम कर लेना, जिसको ये आ गया आप कुछ नहीं करना, बस हो गया। अब यहां से सुनिए, अंदर वाला ए होगा, बाहर वाला बी होगा और ये साइड वाला क्यू होगा और ये आर होगा। तो बताओ 225 कैसे बराबर हुआ? तो 135 में 1 से गुना करो और 90 जोड़ दो, तो 135 गुने 1 प्लस 90, ठीक है। बोलिए आगे। अब दूसरा स्टेप में देखो तो बुआ क्या हुआ है, 135 कैसे आया? तो 90 गुने 1 प्लस, बोलो 90 गुने 1 प्लस, तो लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। बोलिए कोई समस्या? अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि अब 90 कैसे लिखाएगा, 90 बताइए 90 कैसे लिखे? 90 जल्दी बताओ, तीसरा स्टेप ना। तब 45 गुने 2 प्लस 45 गुने 2 प्लस 0 आ जाएगा, तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहां से देखो, यहां आया आर का मान 90 है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू 0। आर का मान 45 है तो डज नॉट इक्वल टू 0, और आर का मान 0 है इसलिए आर बराबर 0। और आर का मान जब 0 हो गया तो आपका मसा निकल गया। और अतः जो HCF जो हो गया ना, वो HCF किसका किसका निकाल रहे थे? 225 और 100। इसका जो मसा आ गया वो कितना आ गया?
90 आ, सॉरी 45 ना जी, 90 कौन बोल रहा है। ठीक है, कितना आया 45 आपका आंसर हो गया। आपको नहीं पता, अरे भाग देते तो मसा कौन वाला होता है, इस साइड वाला ना, तो 45 क्या हो गया मसा, बराबर के बगल वाला, बराबर के बगल वाला, ये आपका क्या होता है। बस इतना ही काम करना होता है। और बगल में जब बनाते हैं ना तो इसको क्या कर लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, इससे बस भाग दीजिए और उसके बाद क्या कर लीजिए, ठीक है ना। भाग देने के बाद क्या करना होता है, बस इसको सेट कर लीजिए। जैसे देखिए 225 कैसे आया, 135 गुने 1 प्लस 90। अब 135 कैसे आया, 90 गुने 1 प्लस 90 कैसे आया, तो 45 गुने 2 प्लस, जब 0 आ जाए तो वो आपका आंसर आ जाता है। वो क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, जो कि पहला का क्या था, पहला सवाल था। पहला का क्या था बुआ, पहला सवाल था। ये बताइए कि किसी को कहीं पे समस्या समझने में कि सर कैसे कर दिए, बोलिए क्लियर। एक भाग है बुआ, यही जो है ना भाग विधि से रहता तो ऐसे बना लेते, और यही इसी को इस रूप में लिख दिए तो कौन विधि से बन गया, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से बन गया। यहू मसा है और यहू मसा है। तो हमको ऐसे नहीं बोला था, लेकिन इसी के बेस पर ये बनाना। जिसको ई नहीं आएगा तो थोड़ा सा समस्या है कि नहीं है, और जिसको ई आया तो कोई समस्या है। इसका भाग दे मसा निकाल लिया और फिर इसको इस पर सेट कर दिया। क्या कर दिया, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल में आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्या है बुआ, देखो जल्दी से और देख के बताइए तो दूसरा सवाल क्या है, बताइए। यही सवाल है ना दूसरा, एकरे पे ध्यान देना, जो घेरौंधा लगा दिया अब आगे नहीं। 196 और 38,220। आइए अब हम कुछ चेंज नहीं करेंगे बुआ, यहां तक सेम होता है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, यहां से ये सब हटा देंगे, ठीक है, ये हटा देंगे और यहां से ये हटाएंगे। अब आप खुद बताइए कि ए के जगह पे कितना होगा, 38,220, ठीक है। और अगर बात कर ले बउआ बी की, तो बी कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत। चलिए आइए अब एक की जगह पे कितना लिख देंगे बुआ, 38,220 और ये हो जाएगा 100। आइए देखने में थोड़ा टेढ़ा है लेकिन सबसे आसान है, आइए भाग देते हैं। आइए 196 ना बुआ, 196 और ये रहा 38,220। पता है जब 196 को 195 बार जब पढ़ेंगे ना तो पूरा का पूरा एक के बार में स्वाहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, स्वाहा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 196 गुने 100 अब प्लस 0, तो यहां हो गया ना आर बराबर 0। तो आगे सोल्व करने की जरूरत है, तो यहां से हो गया ना अतः HCF, अतः HCF, HC 38,220 अकौमा 100 बराबर कितना, फिर मारेंगे बकलो। मासा इसका कौन हुआ, इधर वाला होता है, नीचे वाला ई ना होता है ये, कौन हुआ 100। आइए बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। यही है बुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही से हर एक साल 2 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कौन से सवाल पे, तीसरा सवाल पे। अब तीसरा सवाल आप ध्यान देंगे, आइए तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहां पे देखिए, तीसरा सवाल देखिएगा, देखो दिखा कितना दिख रहा है, 867 और 255, 867 और 255। चलिए आइए इसको बना ले, आइए इधर ध्यान दीजिए, हटा लेंगे बुआ, इसको हटाएंगे क्योंकि सेम प्रोसेस करना है।
यहां से अब ये कहानी गोल, ये कहानी गोल। अब बड़ा कौन था तो कहिएगा सर 867, बी 255। अब यहां सेट कर दीजिए, तो ए हो गया बुआ 867 और बी हो गया 255। कहिएगा सर अब तो बहुत आसान है, सेट करने के लिए मसा निकालो भाग विधि से। 255 800, देखो ये बुआ ये 25 है बुआ और ये 86 है ना, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 बार में ज्यादा हो रहा है, 86 है ना तो 3 बार में, तो ये लगता है कि पढ़िएगा तो 765 आएगा। हालांकि हमको याद था तो हम लिख दिए, बाकी आप लोग भी अच्छा से पढ़िए कि बहुत सारे जगह पे जहां याद करने की नौबत आए तो बनाते बनाते याद हो जाए। 3 बार में लगाएंगे, देख कैसे चेक करते हैं। 5 15, 25 75 और 76, घटाएंगे तो 102 आ जाएगा। कितना आएगा? इस स्टेप को बढ़ाएंगे 255, तो 102 को 2 बार बढ़ाएंगे ना तो ये हो जाएगा 204। 200 3 बार में ज्यादा ना हो जाएगा, 300 ना होगा, 100वें बार में 300, फिर घटाएंगे बुआ तो आ जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 102। तो 51 दूना का हो गया बुआ 102। तो आप खुद कहिएगा कि अब कद छत पे क्या आ गया 0, यानी मसा कौन हो गया 51। लेकिन ये तो हमको इस विधि से नहीं बोला है, हमको अब क्या कर देना है, इसको यूक्लिड ई विधि कर रहा है कि ऐसे बनाओ तब हम 2 नंबर देंगे आपको। बात समझ रहे हैं हम? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? दम अच्छे से समझ में आ गया कि किस प्रकार बनता है? बस यही तरीका है। वो आप क्वेश्चन चेंज कर दे अलग अलग, वो अलग बात है। आइए तो अब सेट कर लीजिए। 867 कैसे आएगा? तो 255 गुने 3 प्लस 100, तो 255 गुने 3 प्लस 100, यही प्लस के बाद ये आर का मान होता है ना शेषफल, 0 है नहीं तो लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू। अब आगे बताओ दूसरा वाला देखो, 255 बराबर कितना 2 प्लस 51, आर डज नॉट इक्वल टू 0। आगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस, तो आर का मान क्या हो गया? ये ध्यान रखिएगा जब दोनों में अंतर है, वाला में ये कह रहा है कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, शेषफल मसा कब निकलता है? जब शेषफल 0 हो जाता है तब। और यहाँ के बाद लिख दीजिए अतः, क्या हुआ? अतः, अतः जो HCF हो गया ना बुआ किसका किसका बताइए? 867 255, कितना आ गया बुआ? 51। यही आपका क्या हुआ? आंसर हो। बोलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, आप देख करके बताइए कहीं पे कोई समस्या। यही तरीका अब आप खुद सोच सकते हैं कि बनाने का तरीका सबका क्या है, दम सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन हो क्या रहा है, अलग अलग डिजिट आ रहा है। हो सकता है कि डिजिट आपको 13 दे, हो सकता है कि आपको डिजिट आसान दे। तो सभी तरीके की अगर आप इस ये जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, यानी इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग अलग अलग 15-20 सवाल अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ये खुद बताएंगे क्या आपके एग्जाम में आएगा सवाल तो छूटने का चांस रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही उस चीज को पढ़ के गए हैं, पहले से ही खूब प्रैक्टिस किए हुए। तो डिजिट हल्का देगा तो भी बनेगा, आसान देगा तो भी बनेगा, भारी देगा तो भी बनेगा। और भारी देने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, इस बात को याद। क्योंकि सिलेबस दिया क्यों जाता है बच्चों को, क्यों पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी क्यों बताया जा रहा है कि इस लेवल का आप पढ़ो, इसी लेवल का आपका सवाल आएगा। तो इसलिए सीखिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल को क्या करने का प्रयास करें, बनाने का। ये तीसरा सवाल था ना, ये तीसरा सवाल था। तो आपको करना क्या है ना कि एक्सरसाइज पे ज्यादा से ज्यादा सवाल को करना है जो एग्जाम में आता है। अब मान लीजिए कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल इसके बाद भी हैं, क्या जरूरी है कि इसको आप पूरा अच्छे से खूब पढ़ो? पढ़िए, लेकिन जब इसको अगर 1 बार बनाते हैं तो इसको 3 बार बनाओ, अगर जो ना आवे वाला उसको 2 बार बनाता है तो इसको 6 बार बनाओ। ये फंदा रखो बनाने का, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि यही सवाल आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, इसमें से आ सकता है, तो इसका मतलब कुछ ही है कि या तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आध वाला हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आ सकता है, और आ जाएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए उसको कम प्रैक्टिस करेंगे, इसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे।
है कि ना। तो ये काम आप लोगों को करना। आइए एक सवाल और है, बाकी इस टाइप पे ये एनसीईआरटी हम सॉल्यूशन कराएंगे और उसी के बेस पे जहां पे जैसा जैसा सवाल आपको आ सकता उसको आपको हम बनाने के लिए भी देंगे और साथ में होमवर्क भी आप लोग को देंगे। लेकिन पूरा एनसीईआरटी ये जो किताब है इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने का जिम्मेवारी हम। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अलग से होमवर्क हम तभी देंगे जो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। नहीं आने वाले के लिए सिर्फ सॉल्यूशन, नहीं आने वाला के लिए अलग से आपको नहीं देंगे क्वेश्चन, उतना ही बोलेंगे पचा लो काफी है। समझ में आया। चलिए एक सवाल और है और बच्चा इस सवाल से क्या होता है घबराता है। देख लीजिए कितना है बुआ, ध्यान दो तो जल्दी से बताओ कितना है। 4052 और 12500, 4052 और 12500। चलिए आइए इसको भी क्या करते हैं, सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां से इसको हटा लेंगे, सभी चीजों को हटा लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, यहां से हटा लेते हैं और यहां पे आप खुद 4000 बड़ा है कि 12000 बड़ा, 12000 बड़ा है ना। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं क्या, अब तो इतना में आ जाएगा ना। चलिए 12500 और ये हो गया 4052, क्या कोई दिक्कत। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा 4052 है 12576, कहिएगा सर पहले आप इसको क्या कर लीजिए लिख लीजिए। तो 12576 बराबर 4052 गुने, अब तो यहां से भाग दे करके सेट करिए। जितना जल्दी इसको कीजिएगा उतना जल्दी आपसे बचेगा। इसलिए तो आपको कह रही कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना भारी तक आ सकता है, कितना कैलकुलेशन हो सकता है। अब इसमें एनसीईआरटी में होता है कम क्वेश्चन, समझ में आया। आपको पूरा का पूरा लगभग 90 से 100 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे एनसीईआरटी ये पूरा किताब। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको किताब, साथ में बोले ना कि आने वाला के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वो उस चीज को क्या कर सके, प्रैक्टिस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो बुआ, अब कहिएगा सर यहां से तो आप ऑप्शन दे ही रहे ना। आप यहां से क्या कीजिए 4052 और 12576, इसको आप पहले क्या कर लीजिए, कहानी खत्म कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तुम ही सोचो बुआ, ये 4000 है और ये 12000 है, चरतियाई 12000 और ये 50 लेके चलेगा तब 50 तियाई 150, हालांकि 500 है तो 3 बार में जाएगा, तो लेके चलिए 3 बार में। 3 दूना का 6, 3 पचे 15, 3 0 1, अचरतियाई 12, क्या कोई दिक्कत। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420। अब ये हो गया 4052। अच्छा 400 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं कितना बार, 10 बार, तो 4000 आ जाएगा। तो कितना 4000 ही 52 है, ये है 20, आओ 10 बार पढ़ोगे तो 200 हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा 4200, 4200 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम, एक बार कम पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे बुआ, 9 बार। तो 9 में 0 और 9 दूना का 18, 9 चौके 36 है, घटाइए कितना आएगा, 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7 और ये कितना हो गया बुआ 9, 9 में से 7 गया 2। कहीं पे ध्यान देंगे क्योंकि अगर इसमें गलत हो गया तो आपका पूरा बनाया हुआ गलत होगा। चलिए अब कितना आ जाएगा बुआ 420। अब तो आसानी हो गया ना, 2 दूना का 472, 2 बार में ज्यादा ना तो 1 बार लगाएंगे 272। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 272। बात करें बुआ तो 148, 150 दूना का 300 ऐसी हो जाएगा, तो एक ही बार लगेगा ना 100। 12 में से 8 गया 4, 7 में से तो कितना 6 में से 4 गया 2, 124, 100। अब यहां पे ध्यान देंगे बुआ, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए अब कि 124 आया, ये 148 है ना, तो एक बार में जाएगा 124, घटाएंगे 148 में से 24 गया 4 और कितना, और ये 124 है, तो 24 पचे कितना हो जाएगा 120, 24 पचे 120 होगा, 24 पचे 120, यहां आ जाएगा 4 और ये आ गया 24, तो 4 छक 24, कट के आ गया हुआ 0। इस स्टेप तक आप लोगों को क्या करना था, इसको ले जाना था हुआ।
अब जो बच्चा इसको जितना आसानी से लेके चला जाएगा उतना आसानी से पूरा क्लियर आ रहा है ना, देख लीजिए तो एक बार, ये साइड में कर रहे हैं तो, क्योंकि इतना जगह इधर भी तो लाना पड़ जाएगा ना। क्लियर दिख रहा है? चलिए चलिए इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो देखो कितना स्टेप में चला गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने स्टेप में? 7 स्टेप में चला गया। तो कहीं ना कहीं अभी 2-3 स्टेप, देखो कोई 1 स्टेप में भी गया, कोई 3 स्टेप में भी गया, कोई 7 स्टेप में भी जा सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि अपवाद में ऐसा आएगा, ठीक है, ज्यादा यहां नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हार्डली 3-4 बार में, देखिए 2 बार में खत्म हो जाएगा, ज्यादा चांस रहेगा, 3 बार में ज्यादा चांस रहेगा, अपवाद में जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा नहीं देता है, देखने में आपको लगेगा अजीब, डिजिट लगेगा आपको कुछ अजीब, लेकिन वो अजीब नहीं रहेगा, जब उसको सोल्व करेंगे ना तो वो बन जाएगा। और हम लोग कहां छोड़ने वाले हैं, अरे प्रीवियस ईयर सवाल को भी तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं ना, कि तू कितना पानी में है, कैसा सवाल आता है, ये भी कर लेंगे। तो पहले सिलेबस पढ़ना जरूरी होता है, बाद में लेवल नापना अच्छा होता है। अच्छा तू ही बताओ, एक बात बताओ, तैरना आता नहीं है, नदी का गहराई नापने चले हैं तो बचेगा जी? तू ही बताओ, हमको तैरना नहीं आता है और हम नदी का जा रहे हैं कि गहराई नाप ले, तो क्या नाप पाएंगे? अला के रह जाएंगे वही पे, है कि ना? तो गहराई नापिए, नापने से पहले आपको क्या करना होगा, खूब अच्छे से तैरना सीखना होगा, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा ना, तो बीच समुद्र में जाके गहराई नापी तो पता चला अंदर ही रहेगा, उसके लिए भी प्रैक्टिस जबरदस्त होना चाहिए ना। तो वही चीज है यहां, पहले आप, अब होगा क्या कि पहले सीखे नहीं, चल रे बनाओ क्वेश्चन बैंक, कैसन पूछा हाउ, कितना भारी हो, तो पहले सीख लो, 15-20 गो इधरो स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग होके जाओ तब ना है कि ना। अब हमरे है, अब हमरे केकरो से लड़ाई होती तो हम देखित नहीं कि हमरा से तो मजबूत है, ऐसे लड़े से फायदा, जाम ऐसे पिटा के आ जाम, तो समझ नहीं, करम लड़ाई लेकिन अपना दिमाग से करम ना, तना बचाम, आना तो फिर मरा ही जाम। अब वो देखी थी कि एकदम पूरा दम मजबूत ताजा हो जा है आदमी, अब ओका साथ हम जाते फुर फार करम सामने, तो कोची होते मारी ना तक, ओकरा से अच्छा लड़ाई करेंगे लेकिन दिमाग से करेंगे ना, कि हम हिर गए तो चाहे तो तू चाहे तो हम, तो वैसा ना होगा। अब यहाँ आदमी क्या है ना कि यहाँ पहले पढ़ेगा नहीं, लाओ रे बना भी दे क्वेश्चन में, तो बनेगा कहां से, ठीक है ना, बनेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले आप उसको देखो, और कभी भी देख करके ही नहीं बता सकते कि कौन एक लाइन में बन जाएगा कि कोई 2 लाइन में, पहले उसके अंदर जाइए, ठीक है ना, झांकिए उसके अंदर। अब आप देखो यहां से, अब कुछ करना है बुआ, उसका सब रख दो, 452 को के बार में, 3 बार में, के बार में बुआ, अब प्लस कितना 400, आर डज नॉट इक्वल टू 0, अगला स्टेप बता दो बुआ, 452 का, तो ये सब तन का है, लड़की लेके कैसे भगवानों जी इतना दे दिए है ना लड़की लोग के, भगवान जी का लड़की लोग पूजा करे जाती है, तो देखिए उन लोग का सब का नाम है कुछ ही रहता है लड़की, देखिए पूजा लड़की के नाम, कितना वैल्यू मिला इस सबके, आरती कितना, आराधना करेंगे कितना, देखिए सब है, हमनी लागी एक वो चीज बचा है बुआ मंदिर में, कुछ घंटा आएगा बजाएगा चल जाएगा, हाँ घंटा घंटी जो बोली ना समझ, बजा के चल जाता है, हम लोग के बस यही है। लेकिन देख रहे हैं लड़की लोग के कितना रिस्पेक्ट मिलता है, सब चीज लड़की के नाम पे है, तैयो बताही सबके, तन हम कहे कि दिमाग कहाँ यहाँ न बल्कि कहाँ हुआ है, तो देखिए ये सब के मिलता है, बताए ये सब के बैंक में जॉब लग जाते तो देवेला 4052, तो दे के भेजाते 452, तो गरियाबे न करता है, 452 देवेला तो देते 4052, तो गरियाबे न करता है कि ना। चलो आइए इधर, अब बताइए कि 4052 है तो कितना बताइए जल्दी से, 420 गुना 9 प्लस 200, आर डज नॉट इक्वल टू 0, आगे बताओ हुआ तीसरा स्टेप, जल्दी बोला, 420 बराबर 272 गुना प्लस 1482, आर डज नॉट इक्वल टू 0। आगे अगर बात कर ले बुआ, हो गए हमार,
चलो कितना हो गया अब? कितना कौन वाला लाइन गया? 1 2 3 1 2 3 यहाँ आ गया ना। 272 बराबर कितना? 148 गुना 1 प्लस 100 खाली 24 ना जी। 124 आर डज नॉट इक्वल तो 0। आगे बताइए आगे। 148 बराबर 124 आर डज नॉट इक्वल तो। आगे बताइए। 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस आर डज नॉट इक्वल तो। अब बताइए 24 बराबर 4 गुने 6 दम संतुष्टि मिला। 0 हम खोए थे लेकिन कखनी 0 आवे आ ही नहीं रहा है। तो आर इक्वल तो अतः जो HCF हो गया ना बुआ, देख लें देखे में कितना बड़ा हल है, आंसरवा देख लें कितना छोटा हिला है तो 0 है आंसरवा। देखे में डिजिट कितना बड़ा है बुआ, है ना? डिजिट बड़ा खेला छोटा, आंसर कितना है? छोटा। यही है बुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अरे इस क्वेश्चन है ना जी, लो इतना बकलोल ना रहा है लाइकन ऑनलाइन वाला, ठीक है ना? जो मोबाइल निकाल के पढ़ी थी तू क्या समझाऊं बकलोल है? नहीं, ठीक है ना? आइए वो सब बकलोल नहीं, वो तो देख रहा है वो सब मोबाइल से सबके पढ़ने का दम नहीं है बुआ, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो मन से पढ़ लेता है ना तो रिजल्टों दम समझिए कि तबाह कर देता है रिजल्टों के, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है ना? ये चीज याद रखिएगा। बहुत पढ़ने वाला ना ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको देखिए बहुत कम समय में आप ज्यादा चीजों को आप रिवीजन कर सकते हैं। हम यहाँ 5x स्पीड चल लगवाओ पढ़ते पढ़ते ये बराबर थोड़ी ना कर लगेंगे, लेकिन उसमें स्पीड देखते हैं। अगर आप जाकर के पढ़े ना, भारत संसाधन एवं उपयोग पढ़ा चुके हैं, आप क्या कीजिए, अगर आपके पास मोबाइल है आप याद कर लिए है ना, आप मन से खाली जाइए 3-4 को वीडियो है ना, आप 2x स्पीड पे कुछ मत कीजिए, याद तो है आपको, खाली आप सुन लीजिए और देखिएगा तो आपको उससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकता आपका रिवीजन का। आराम से ठंडा के मौसम में कंबल ओढ़ लिए, मारदम कान में हेडफोन लगा लिए, अपन दुनिया में खो गए, रख लिए ऐसे और खाली सुन रहे 2x स्पीड करके, स्पीड को बढ़ा दिए और स्पीड को बढ़ा करके और आप आराम से कोई चीजों को क्या कीजिए, क्योंकि कम समय में ज्यादा। अब वो 40 मिनट का वीडियो है, आप 20 मिनट में रिवीजन हो गया है कि ना, तो उसको रिवीजन कर लिए और जब सुनिएगा ना ध्यान से तो देखते हैं मोबाइल से कोई चीज देखते हैं, फिल्म उलिम देखते हैं तो कैसे दम याद करे कस्टिंग ऐसे अभी जाने दम मारतो हीरो देखिए ये होता हो तो तुम ऐसे आप पढ़ाओ एजेंडा 21 अरे क्यों तो समझ अबरी आई तो रे एजेंडा 21 आई तो दम याद आएगा कब? जब रिवीजन कीजिएगा तब, ना पढ़े वाला कौन जाने, है कि ना? तो वही चीज है। आइए तो ये हो गया। अब आप लोग को हम कुछ इसी से संबंधित आप लोगों को क्या देते हैं बुआ, होमवर्क देते हैं। कहीं कहीं परिमेयिका लिख देगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका भी लिखेगा, कुछ लिखेगा परिमेयिका। बताओ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लिखे चाहे एल्गोरिथम लिखे, दूसरा चीज होगा बुआ, जल्दी बताओ, परिमेयिका या एल्गोरिथम, दूसरा चीज नहीं। तो इससे निकलता है कुछ बुआ HCF। लाइए तो किताब दीजिए, तो किताब दीजिए, काशी सिन्हा वाला लाइए ना, काशी सिन्हा वाला। कौन में? इसमें है, लाइए। चलिए जितना भी सुत्थर ऑनलाइन वाला लाइकन है बुआ, अच्छा से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इज्जत के सवाल है, इज्जत बचा लीजिएगा। लीजिए पहला सवाल है बुआ 156 और 504। दूसरा सवाल है बुआ 455 और 42, 455 और
तीसरा सवाल है बुआ 8840 और 23,100। हड़बड़ाना नहीं, बड़का डिजिट देख के। चौथा सवाल है बुआ 3318 और कितना है, तो और है 4661। पांचवा सवाल है बुआ, ना बोलेंगे जा, ना बोलम तो 196 और 38 ये जो बराइकेतवा में है ना बुआ, ये क्वेश्चनवा सुत्थर क्वेश्चनवा के सुत्थर आंसरवा है, कुछ ही है आंसरवा। आइए लिख लीजिए, ये जो पहलका जो क्वेश्चनवा, ये जो पांचवा है ना, ये पांचवा क्वेश्चनवा के सुत्थर आंसर 98। कितना 98। आइए 156 और 504 है ना, 156 और 504 के आंसर है बुआ 12। कितना है 12। कितना है बुआ 12। और 455 और 42 वाला के आंसर जाना है कितना हवा 7। कितना और एक कर जाना है 640 ना हवा 680 हवा। और 4 नंबर जो हवा ना कितना हवा 4 नंबर के तो 8840 वाला हो गया ना कितना। और ये जो हलवा ना 6 वाला 3318 6 वाला जो आंसर है ना बुआ वो 79 हवा। तो इतना बना ले ना, तो 3 और 2 5 गो यहाँ से हो गए बुआ, और 4 गो अंशी आरती वाला हो गए। कौन आरती वाला अंशी। चलिए आओ थोड़ा इधर उधर से मन कर रहा है देख लें, जितना ज्यादा से ज्यादा बनाइए। कोई बोलेगा जी, बोलो ना जी, कोई बोलेगा नहीं ना बोलेगा, तब बस जब बोलबे नहीं करेगा तो बनाइए, मन से बनाइए। कुछ चीज से बनाइए मन से। लीजिए ना, ये 6 नंबर जो क्वेश्चन में हवा ना वो हवा 847 एवं ना, ऐसे कैसे हो रहा है, मिस्टेक हो रहा। 847 एवं हवा 1650। सुत्थर आंसर हवा 11। कितना 11। आइए थोड़ा हल्का हवानो दे दें का जी, ऐसे मन खुश हो जाएगा। कम से कम बनलक तो 144 एवं 80 180 है जी। 216 एवं 1176 180 एवं 192 16 एवं 24। खाली आप लोग के चल यही दे जानबूझ के दे दिए हैं कि आप लोग रुसिएगा नहीं। प्रारूप नंबर 1 और प्रारूप नंबर 1 के अगर बात कर लें तो चौथा में 4 क्वेश्चन, तो ये हो गया जाना है कितना 36 24 36 24 12 8 12 के गो दे दिए जी 10 गो। के गो ये तो तहल काम चले बिल्डिंग उल्डिंग का गिराएगी जी तुम नहीं ना, डरो लगता है। इतना जोर से बोलिएगा तो हम कैमरा हिलने लगेगा, नहीं हिलेगा। आओ कुछ आईफोन के कैमरा से वीडियो बन रहा है तो आओ कुछ ही खोजते हैं जी। दम जरूरी है कि वही वाला लीजिए, अभी ना कहा छोड़ दें है, बना लीजिए। ये आता है इसलिए दे रहे, नहीं आता तो नहीं देते। इधर हो गया, इधर हो गया ना जी, नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ है जी, काहे नहीं होता है, जल्दी होवाइए इसको। हो गया ना। जो रिपीट करेगा ना उसको नहीं बोलिएगा कि सर ये हो गया है, हो सकता है रिपीट कर दे। देखो पढ़ाए एनसीईआरटी लेकिन दे रहे हैं, देख बुआ देख ले बुआ, ये यूट्यूब पे एक अकेला इंसान हम ही हो जो इतना मनी ऐसे पढ़ावे हो मैथ के। देख ले अच्छा से पढ़ लो, 99 ना तो 100, कोई ना रोकतो।
याद रखिए। हो गया। चलिए अब होलो बुआ कि ना होलो, अभी हो ना, बता ना होगा तो थोड़ा सा जल्दी होवावेंगे हम, दूध छड़ी लाएगा बस तो वास्ते। आइए 11 नंबर ना जी, उजलका से ना लिख लिया आज। 4 3 6 5 और कितना है बुआ? 7 2 4 5 0। आंसर वो लिख दूंगा, बोला 45 आ जतवा, कुछ ही आ जतवा। देखिए 12 नंबर की बात कर ले तो 252 हले बुआ और 1540। सब ऑनलाइन वाला कहते होते हाई रे मास्टर कहले कि एनसीईआरटी पढ़ामा इतना मनी देले हैं। देख बुआ यही आई तो खाली एक्सरसाइज से अब कुछ ना बताए, वो खाली यही मिल लो बस, आओ कुछ ना। तीन 365 देखना जी, ना मतलब अंग्रेज ही का, अंग्रेज से तो ऐसो हमारा दुश्मनी चलता है। दम भारत के दम कोची करके गया बर्बाद, सोना के चिड़िया को बोलो तो दम खाली इसका दम पंखवे बच्ची दिया है, बाकी तो गुदवा सब लेके भाग गया है कि ना, गुद्दा लेके भाग गया। और जितना पंखा जो खाली पैर सुखल साखल बचा है ना, तीसरा के तीसरा 5, तीसरा के तीसरा 5, 365। चलिए तो यही 13 सवाल है, कहां से 2 को दे दें, हम उतना फेरा में ना रही, बस इतना बना वो हो गया। अभी आप दे देंगे एक बार पूछल सवाल, जो रिपीट किया हुआ सवाल रहेगा ना दे देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। दस बज गया जी, हाँ 9:91, 91 कहिया से बजता है। तो अब आप ये बताइए, सुन बुआ, अब आप लोग ये बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से क्या लगता है कि मसा निकाल लेंगे? तो अगला क्लास जो पढ़ाएंगे ना कल, तो उसमें जब पढ़ाएंगे तो पहले आप लोगों को ये 13 सवाल दिया गया है, और इस 13 सवाल में जो सवाल में आपको समस्या होगा वो सवाल को पहले सोल्व करेंगे, बाकी हम लोग जो बचे हुए सवाल इसमें है उसको गर्दा मचा देंगे, एकदम स्वाहा कर देंगे, ठीक है। बस कुछ ही सवाल एनसीईआरटी का है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे और कहानी खत्म करेंगे 1.1, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिए, आराम से आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो बोलिए कोई दिक्कत, बोलो। आज के क्लास में किसी को दुख तकलीफ पीड़ा समस्या नहीं ना? तो बस आज का क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कुछ स्पेशल बच्चा स्पेशल दोस्त के पास जरूर शेयर करें, ठीक है।